हेलो। देखिए, क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे हम बोन्स का, पहले पढ़ लिए थे, 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। उससे आगे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहला सवाल ये रहा, 141 वाला क्वेश्चन आप सोल्व करो। इधर हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले देखना। 141 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट का टाइम है, मैं टाइम देख भी रहा हूं अब। कौन सा? सेकंड, इधर सेकंड ऑप्शन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस जॉइंट्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं अपने को। सही, रेसीय संधियों के बारे में सही कथन पहचानना है। पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि दीज जॉइंट्स डू नॉट लो एनी मोमेंट, कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई मोमेंट नहीं होता है। सही है गलत है? सही है। ये हमने पढ़ा भी था कि फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, जैसे एक बोन इधर आ गई, एक बोन इधर आ गई, इन दोनों बोन्स के बीच में इतनी टाइटली लिंकेज होता है जिसे लगता है कि जैसे किसी ने सिल दिया हो। ऐसा नहीं होता जैसे एक कपड़ा है, इधर एक कपड़े का एक पार्ट है, एक कपड़े का एक पार्ट है, दोनों को आप सिल दो ताकि वो मूवमेंट नहीं करते, आगे पीछे नीचे हिलते नहीं है। सेम इसी प्रकार से दो बोन्स है और दोनों बोन्स को क्या कर रखा है, टाइटली वो क्या कर रखा है, लिंक कर रखा है। इसको हम बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। सही, दीज जॉइंट्स, ये किसमें किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। सही है गलत है? सही है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखो, खोपड़ी अस्थियों के मध्य उपस्थित। सही, कि ये किसमें, स्कल बोन्स में प्रेजेंट होता है। सही है गलत है? सही है। हम बढ़ते हैं, बोलते हैं कि क्रेनियल बोन्स होती है अपनी। क्रेनियल बोन्स कौन सी होती है? फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथेमोइड, ये वाली बोन्स है, ये वाली, जिनके अंदर अपना ब्रेन फिट है। उन ब्रेन्स के बीच के अंदर ये होता है ताकि ये ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके। सही, तो इसका आंसर हो गया, सही है नहीं है? सही है। देखो अगला तीसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है, इनमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। सही है गलत है ये स्टेटमेंट? गलत है। साइनोवियल फ्लूइड इनमें नहीं होता। साइनोवियल फ्लूइड होता है साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में। और साइनोवियल जॉइंट्स का मतलब, जैसे मान लो ये बोन आ गई, ये एक बोन आ गई, दोनों के बीच में क्या रहेगा, फ्लूइड रहेगा, ताकि फ्रिक्शन को और इनको वो कम कर सके। सही, या आसानी से बोन्स उसके ऊपर मूवमेंट कर सके, इसलिए उनके ऊपर रहता है। जबकि यहाँ पे तो दोनों टाइटली लिंकेज होते हैं, दोनों इनमूवेबल, इनमें मूवमेंट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगला देखो, ये बोल रहा है वेरी लिटिल मूवमेंट इज पॉसिबल। क्या इनमें हल्का फुल्का भी मूवमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं। किन में प्रेजेंट है? कार्टिलेजियस बोन्स होती है, जॉइंट्स होते हैं ना, उनमें हल्का फुल्का जॉइंट्स ये होता है, जबकि ये तो फाइब्रस जॉइंट है, तो ये गलत है। देखो आगे क्वेश्चन बता रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फाइब्रस जॉइंट। सही है गलत है? नहीं। प्यूबिक सिम्फाइसिस किस जॉइंट का एग्जांपल है? कार्टिलेजियस जॉइंट्स का एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल ही नहीं है। तो अपने को कौन से बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताने थे, तो पहला और दूसरा, ए एंड बी इज करेक्ट। यहाँ पे तो ए और सी दे रखा है, गलत हो गया। यहाँ पे ए और बी दे रखा है, सही है। यहाँ पे ए बी ई गलत है। यहाँ पे ए बी और डी डी गलत है। सही, तो ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तो सेकंड इसका सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये 142। 142, 1 मिनट का समय है आपके पास। वैसा मजा ही नहीं आ रहा। ये कौन सा चैप्टर आ गया ना, 12वीं में है तू? हिंदी मीडियम? दूसरा, इधर 12वीं वाला ये तीसरा। बताओ सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा होगा? फोर्थ? कौन है फोर्थ वाले? दूसरा बता रहे थे ना अभी। हाँ अबे, और तीसरा इधर आंसर अपने।
तीसरा, अब पढ़ो। ये बोल रहा है कि जोड़ जिसमें साइनोवियल संपुट या साइनोवियल द्रव्य अनुपस्थित होता है, ऐसा जॉइंट जिसमें साइनोवियल फ्लूइड नहीं होता। अब एक चीज बताओ, साइनोवियल फ्लूइड कौन से जॉइंट्स में होता है? साइनोवियल जॉइंट्स में होता है, सही, साइनोवियल जॉइंट्स में होता है साइनोवियल फ्लूइड। अब ये बोल रहा है कि साइनोवियल फ्लूइड आर, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड एब्सेंट होता है, लैकिंग नहीं होता है, ये पूछ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले दे दिया कार्पल्स वाला, ये किस टाइप का जॉइंट्स है? साइनोवियल जॉइंट्स टाइप का है। आगे बोल दिया प्यूबिक सिम्फाइसिस इन फीमेल, किस टाइप का जॉइंट है? ये कार्टिलेजियस जॉइंट है। आगे दे दिया ये नर के अंदर अंगुली और अंगूठे के बीच में, ये किस टाइप का जॉइंट है? साइनोवियल टाइप का जॉइंट है। आगे दे दिया देखो, फीमर एंड पेल्विक गर्डल, कौन सा जॉइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किस टाइप का है? साइनोवियल टाइप का है। तो देखो, ये भी साइनोवियल टाइप का हो गया, ये भी साइनोवियल टाइप का हो गया। प्यूबिक सिम्फाइसिस किस टाइप का है? कार्टिलेजियस। तो क्या कार्टिलेजियस जॉइंट में फ्लूइड होता है क्या साइनोवियल? नहीं होता। ये किस में होता है? साइनोवियल जॉइंट्स में होता है। तो सेकंड इसका सही आंसर होगा। अब बताओ तीसरा कैसे किए? क्या कमी थी कि जो आपको ऐसे देखा नहीं इसमें? अच्छा, पढ़े नहीं सब सही से क्वेश्चन को। अगला ये सवाल आप करो, 143। पहला, फर्स्ट आंसर इधर अपना, कौन सा? इधर पीछे, कौन सा? फर्स्ट, इधर पहला। ये सातवां बोल देते, तू भी सातवां बोल देता। फर्स्ट, देखो, स्केपुला, स्केपुला कौन सी है? वो पीछे वाली बोन बताई दे ना, ऐसी ट्राइएंगुलर बोन, जहां पे यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी बनती है और इसमें ह्यूमरस का सिर आके फिट होता है। अब ये क्या बोल रहा है? स्केपुला इज ट्राइएंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड, कहाँ पे सिचुएटेड होती है? कौन कौन सी रिब्स के बीच में होती है? सेकंड एंड सेवंथ रिब्स के बीच में। तो तुम्हारे सीधा सा सारों में सेकंड एंड सेवंथ रिब्स दे रखा है। अब देखो, वर्ड में घुमा कहाँ पे रहा है? वेंट्रली होता है या डोर्सली? किधर होता है? किधर है? डोर्सली। तो ऑप्शन कौन सा है? डोर्सल, ये रहा। हिंदी में देखना आप, वक्स की पृष्ठ सतह, मतलब पीछे की साइड में तो होती है, अदर साइड में, आगे की साइड में थोड़ी होगी, मध्य भी नहीं होती, पीछे की साइड में होती है। तो इसका आंसर हो गया कौन सा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 144 करो। अच्छा सवाल है। कॉपी बंद कर लो, आराम से करो।
कौन सा होगा? फर्स्ट, चौथा, पहला, तीसरा हो रहा है वो भी बता दो। फर्स्ट, करे सोल। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बोन्स बिलोंग टू एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। कितनी ऐसी बोन्स है जो एक्सियल स्केलेटल से संबंधित है। केवल आप पैर, हाथ और उनको जोड़ने वाली को हटा दो और सारी एक्सियल स्केलेटल से। सबसे पहले दे दिया एटलस, है या नहीं है? एटलस आती है सर्वाइकल वर्टिब्रा। पहली गिरवा कशेरुका को बोलते हैं हम एटलस, और दूसरी गिरवा कशेरुका को क्या बोलते हैं? एक्सेस। और कशेरुका किस में आती है? कशेरुक दंड में। कशेरुक दंड अक्षीय कंकाल में आता है या नहीं आता? कशेरुक दंड अक्षीय कंकाल में आता है नहीं आता? नहीं नहीं, अब नहीं आता, नहीं आता, आता है ना। तो ये होगा या नहीं होगा? होगा। दूसरा बोला है वर्टिब्रोकोंड्राइल रिब्स, चाहे इसे वर्टिब्रोकोंड्राइल रिब्स बोले या वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोले, सारी इसमें आती है। सही, तो इसका आंसर कौन सा होगा? ये सेकंड होगा या नहीं होगा? होगा। थर्ड दे रखा है टार्सल्स, होगा या नहीं होगा? नहीं। टार्सल किस में होती है? पैर में। कार्पल्स होती है हाथ में, पैर की बोन से। और पैर की बोन तो एपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट है, तो ये नहीं होगी। अगला बता दिया अल्ना, रेडियस और अल्ना कहाँ की है? हाथ की, तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटल की है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दे दिया पेराइटल, पेराइटल कहाँ की है? सिर में। और सिर की बोन से एक्सियल स्केलेटल में आती है नहीं आती? आती है, तो ये होगा। अगला दे रखा है टीबिया, टीबिया और फिबुला। टीबिया और फिबुला किसकी है? पैर की। पैर एक्सियल स्केलेटल में आता है या अपेंडिकुलर स्केलेटल में? अपेंडिकुलर में, तो ये होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। आगे दे रखा है इस्सियम, इस्सियम कहां पे होती है? कान में। मेलियस इनकस होती है और स्टेपिच। इलियम, इसियम और प्यूबिस तीनों मिलकर एक बोन बनाती है जिसको बोलते हैं कोक्सेस बोन, और वो बनाती है किसका? प्यूबिक, ये पेल्विक गडल, प्यूबिक श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला पैर की बोन्स को एक्सियल स्केलेटल से जोड़ने का काम करती है। और जो जोड़ने वाली बोन है वो एक्सियल स्केलेटल में आती है नहीं आती? नहीं आती, तो ये आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। आगे बोल दी कार्पल्स, कार्पल्स आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। कार्पल्स किस में होती है? हाथों में, तो नहीं आएगी। तो एक, दो और तीन, तीन वाला कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। कौन सा बताया था? तो इसियम नहीं है वो, मिस में याद रखना। अच्छा, मिस को आप ऐसे मेलियस इसियम कर रखा है, नहीं। मिस में से याद रखना मेलियस इनकस है ये, और ये स्टेपिच है। कौन सी है? नाम बोलो इनका, तुम कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी। मेलियस इनकस स्टेपिच, दोबारा बोलो। इनकस और स्टेपिच, तीन बोन्स है, ध्यान रखना। 145। स्केलेटल सिस्टम का नहीं है क्वेश्चन, पर आप क्वेश्चन कर सकते हो। कॉपी बंद कर दो, ऐसा करो गलत हो जाएगा, क्या होगा? बस ऐसे पढ़ के आंसर दे दोगे तो दे लो वैसे। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अनुमान अंदाजा तो लगाओ देखे, क्योंकि इनमें से एक दो चीजें तो ऐसी है जो 12th क्लास में पढ़ चुके तुम। क्वेश्चन सोल्व किया?
सेकंड, फोर्थ, सेकंड, अपने सेकंड या फोर्थ, ये सही है, सेकंड या फोर्थ। और ऐसा भी बोल देता फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, है ऐसे सही रहता, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, इनमें से तो कोई ना कोई होगा पक्का। फोर्थ, तू भी चेक कर ले एक बार। फर्स्ट, थर्ड वाला भी आता एक। देखो ये मूवमेंट का क्वेश्चन बता रखा है। सबसे पहले बता रखा है एमीबॉइड मूवमेंट किन में होती है। देखो एमीबॉइड मूवमेंट होती है मैक्रोफेजेज और डब्ल्यूबीसी के अंदर। अब डब्ल्यूबीसी का सीधा नाम तो नहीं लिया उसने, पर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी दे दिया। कौन है? न्यूट्रोफिल्स। तो ए से तो आएगा 4। अब ए से 4 वाला या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा, तीसरा और पहला तो गया सही। अब बी नंबर देखो, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मतलब वो मूवमेंट जो सीलिया के द्वारा होती है। अब सीलिया के द्वारा मूवमेंट कहां कहां होती है? एक तो फीमेल्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जब ओवा, हम पढ़ते हैं फीमेल्स के अंदर कि जो फीमेल में ओवा होता है वो मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल, गतिशील होता है या अगतिशील? ओवा अगतिशील होता है सही। स्पर्म गतिशील होता है, स्पर्म में टेल होती है इसलिए स्पर्म गतिशील होता है। ओवा गति फिर कैसे करता है? वो ओवेरी से निकलकर इस तमस वाले पार्ट तक तो आता है, किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर वो आता किसके द्वारा है? देखो एक ऐसी स्ट्रक्चर है अपने फीमेल्स के अंदर, ये से मान लो फेलोपियन ट्यूब में, ये यहाँ पे छोटे छोटे सीलिया होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं? ओवेरी से जो ओवा को लिया, इस ओवा को आगे की तरफ पुश करने का काम करते हैं, धकेलते हैं सही, आगे की तरफ धकेलने का काम करते हैं इधर सही। तो इनके द्वारा होता है। तो दूसरा बता दिया सीलियरी मोमेंट। एक तो यहाँ पे एक होता है अपने ट्रेकिया के अंदर, श्वास नली के अंदर। श्वास नली के अंदर क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाते हैं, उन डस्ट पार्टिकल्स को बाहर की तरफ वापस धकेलने का काम कौन करता है? सीलियरी मोमेंट। तो बी से आ जाएगा कौन सा? फर्स्ट। तो बी से आ जाएगा फर्स्ट, बी से फर्स्ट, तो सेकंड यहीं पे गया। थर्ड देखो फ्लेजिलर मूवमेंट, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में होगा। मस्कुलर मूवमेंट किस में होगा? टंग जिह्वा के अंदर, तो डी से थर्ड। तो सीधा सीधा कौन सा हो गया? चौथा। दूसरा कैसे हुआ? नहीं हुआ ना, पहला तो कोई चांस चांस ये तीसरा का और दूसरे का तो चांस नहीं था। ये क्वेश्चन करो। फोर्थ, तीसरा। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ मसल्स बताता हूँ सही, क्योंकि ये बोन से हटकर मसल्स का क्वेश्चन है। एक चीज समझना अपने, देखो टाइप्स ऑफ मसल्स। देखो मसल्स के टाइप क्या क्या है। मसल्स वैसे हमने हमारे सिलेबस में 3 टाइप की मसल दे रखी है। एक मसल्स है वो है स्केलेटल मसल्स, कंकालीय पेशियां।
कंकाली यानी कि स्केलेटल मसल्स। दूसरी दे रखी है अपने चिकनी यानी स्मूथ मसल्स, चिकनी या स्मूथ। तीसरी दे रखा है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मतलब हृदय मसल्स। कंकाली मतलब स्केलेटल। अब तीनों मसल्स के बारे में क्या क्या बताता है देखो, सबसे पहले हम इनका डायग्राम देखते हैं। तो जो कंकाली मसल्स है वो ऐसी मिलती है, सही। मतलब इसके अंदर पाए जाते हैं अपने बैंड, धारियां पाई जाती हैं, ऐसी धारियां पाई जाती है कंकाली मसल्स में, ऐसी धारियां पाई जाएगी, सही। और इसका जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो सेंटर की तरफ होगा या पेरिफेरल होगा? पेरिफेरल, परिधि की ओर, सही। परिधि की ओर इसका केंद्रक होगा। दूसरे टाइप की मसल्स हम पढ़ते हैं स्मूथ टाइप की मसल्स। इनमें देखना, ये इस टाइप की मसल्स होती है। ये देखो आगे से तो क्या रहेगी, ऐसे बिल्कुल थोड़ा तीखी टाइप में रहेगी आगे से। इसको हिंदी में आंतरांग मस्पेशिया भी बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। और इनमें बैंड नहीं पाए जाते, और न्यूक्लियस वही सेंटर में होता है, सही। तीसरे टाइप की हम मसल्स पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं हम कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स में क्या पाई जाती है? ब्रांचिंग पाई जाती है। कैसे? देखो, ऐसे ब्रांचिंग पाई जाएगी, और ब्रांचिंग के साथ साथ इसमें धारियां भी पाई जाती है, ऐसे। ऐसे धारियां भी पाई जाती है, सही। और वही न्यूक्लियस सेंटर में होता है। अब यहां से सवाल क्या क्या पूछ सकता है, ऐसी कौन सी मसल्स है जिसके अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है, सही। अब इनका कैरेक्टर लिखते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले ब्रांचिंग। ब्रांचिंग का मतलब हो गया शाखाएं। क्या स्केलेटल मसल्स में ब्रांचिंग होती है क्या? नहीं होती। क्या स्मूथ मसल्स में होती है क्या? क्या कार्डियक मसल्स में ब्रांचिंग होती है क्या? होती है। सवाल ये आ जाएगा कौन सी मसल्स के अंदर ब्रांचिंग है, ये। इसमें है न्यूक्लियस की पोजीशन। इसमें इसमें न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरल होता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। पेरिफेरल और मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहां पे नहीं रहेगा पेरिफेरल, सेंटर में रहेगा। यहां पे भी सेंटर में रहेगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है इनके नेचर के ऊपर, इनके नेचर के ऊपर। स्मूथ मसल्स, देखो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स। क्या स्केलेटल मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि आप स्केलेटल मसल्स का मतलब हो गया बोलना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खाना। ये सारे अपने जो स्केलेटल सिस्टम काम कर रहा है, ये कौन सी हो गई? स्केलेटल मसल्स हो गई। इन सब का कंट्रोल अपना अपन इच्छा आदेश देकर कर सकते हैं। जैसे आपको आगे जाके पढ़ना है नहीं पढ़ना, आपका खुद का ब्रेन मैसेज देगा। जैसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट थोड़े हैं, सही। आपको जैसे कोई टीचर खड़ा कर दिया, पीट दिया, सही, तो वो थोड़ी, वो तो उसके कंट्रोल में है तब पीट रहा है। दूसरा था स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होती कहाँ पे है? पहली चीज तो देखो, अपने जितने भी खोखले ऑर्गन्स है, होलो ऑर्गन्स, उनके अंदर पाई जाती है। क्या ये अपने कंट्रोल में होती है क्या? नहीं। ये खोखले ऑर्गन, जैसे मैं बता रहा हूँ ट्रेकिया है, अपना ट्रेकिया में है। या जैसे अपना ईसोफेगस, श्वास न लिए, सॉरी ग्रास न लिए, आप खाना निकलने के बाद में उसको रोक सकते हो क्या? रुक जा रुक जा रुक जा, यहीं पे नहीं रुकेगा। या स्टमक में जाने के बाद में रोक सकते हो कि वो इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा, सही। फेलोपियन ट्यूब में ओवा बाहर आता है, ओवा को रोक नहीं सकते हो कि वो वहीं पे रुक जाएगी, नहीं। मतलब वो, ये अपने कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं है स्मूथ मसल। तीसरी है कार्डियक मसल्स।
कार्डियक मसल्स अपने कंट्रोल में है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि हार्ट बीट को आप नहीं रोक सकते हो। आपको बोलो 2 मिनट के लिए रोक लो, नहीं रोक सकते हो। तो ये अपने कंट्रोल में नहीं है। इनमें से वॉलेंट्री कौन सी है, एच कौन सी है? केवल कंकालीय पेशी। ब्रांचिंग किस में है ये आप कर लोगे, न्यूक्लियस की पोजीशन आप देख लोगे। इसका एग्जांपल मैं बता दूं, इसके थोड़े एग्जांपल्स याद रखना। किसके? स्मूथ मसल्स के। एक तो याद रखना, एक तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, सही। दूसरा इसके अंदर सवाल पूछ लेगा, एक कहाँ पे होगा, ट्रेकिया के अंदर। ऐसे जितने भी खोखले ऑर्गन्स है वहां पे। कार्डियक मसल्स कहाँ पे होगी, हार्ट के अंदर। और ये कहाँ पे होगी, सारे फेशियल होगी, टंग की हो गई, जीभ की, ये सारे हो गए ना। क्या क्या खाना है, कैसे घुमाना है जीभ को, ये आपके कंट्रोल में है। हॉस्टल में आपको अभी आलू बैंगन, आलू दाल, आलू मिर्ची, यही देते हैं सब्जी। आलू राष्ट्रीय सब्जी है हॉस्टलों की, नहीं है? आलू दाल नहीं देते? अच्छा, आलू और घिया तो दे ही देते हैं। अभी घिया चलती होगी ज्यादा, हर दूसरे तीसरे दिन घिया। अरे हाँ, अरे आपको अच्छी लगती है नहीं लगती? अरे तो हॉस्टलों के खाने को अच्छा नहीं देखा जाता, आँख मीच कर खाना ही पड़ता है। भूख मिटनी चाहिए, ये स्वाद देखने लग जाओ। फिर तुम तो इस संडे को स्पेशल मिलता है ना, स्पेशल का इंतजार करते होंगे। खीर और, अब बंद कर दिए? मतलब ये तो मिलता होगा ना, सुनो, कचौरी मिल जाए, पानी पूरी मिल जाए। नहीं मिलती? ये नाश्ते में स्पेशल हलवा। ये तुम घर पे जा रहे हो ना, तो उसी को आप हलवा बोलो। यहाँ पे हॉस्टल में उसको सीरा लापसी यही बोलोगे, सही। तो खाना ना, मतलब आलू राष्ट्रीय सब्जी है। कभी पनीर, पनीर नहीं देते? पनीर नहीं जानते हो? पनीर आता है सफेद सफेद, छोटा छोटा पीस, नहीं देते? एक बार दे दिया था आपके पनीर, पनीर की पीस पीस निकाल लेंगे, ग्रेवी ग्रेवी रह गई खा के। इसलिए पहले पनीर ग्रेवी डाल दो और दो दो पीस पनीर की डाल दो हर की सब्जी के अंदर, सही है। तब तो सर जाए होगा। पर तुम दिक्कत एक है, तो करे भी तो क्या करे। अभी एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया गया था इनको 2 दिन में, आप तो छुट्टी पे थे। अब हॉस्टल वालों को एक दिन 12-1 बजे छुट्टी के लिए वो खाना खाने के लिए भेज दिया। साहब 15-16 का एवरेज आम बात, इतने खाने लग गए। फिर उसके बाद में अगले दिन 10 बजे भेज दिया, फिर एवरेज 7-8 पे आया, कम हुआ, सही। तो देखो खाना ही है, यही पैसे वसूल होते हैं, पढ़ाई में तो अपने से होते नहीं है। खाने में तो कम से कम वसूल हो, चून तो कम से कम पाटा जाए, हैं? यही है। ये लिख लिया। अब करो, अब इस सवाल को सोल्व करो। क्या है? चौथा कोई है जो दूसरा भी बताएगा? नहीं है। देखो, किस मसल्स की बात कर रहा है ये, स्मूथ मसल्स की। देखो द एक्टिविटीज ऑफ द, हाँ, ये दे रखा है विसरल मसल्स। इसका मतलब आंतरांग मसल मसल्स बताया था ना मैंने, किसको स्मूथ मसल्स की बात कर रहा है। आर नोट वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड आर, देखो, ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं होती इसलिए ये कहलाती है। ये नॉन, इसके ऊपर रेखाएं पाई जाती है नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती, सही है। इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं स्मूथ मसल्स, भी अभी बताया था। इन वॉलेंट्री नेचर में होती है नहीं होती, अपने कंट्रोल में है नहीं है? नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, चौथा।
नहीं। पहला क्वेश्चन। कौन सा? तीसरा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। कौन सा? फोर्थ। ये बोल रहा है कौन सा स्मूथ मसल्स की विशेषता नहीं है, फीचर नहीं है। पहला दे दिया शरीर के अंतरांगों में स्थित, जैसे आर्नाल। ये बोल रहा है लोकेटेड इन विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक द एलिमेंट्री कैनाल। सही है नहीं है? है। अभी बताया था मैंने, शरीर के खोखले अंग जितने भी है उनके अंदर ये मिलेगा, तो यही स्टेटमेंट तो सही है। अगला देखो, ये बोल रहा है रेखित नहीं है दिखने में, मतलब उसके ऊपर स्ट्रेन रेखा ही नहीं पाई जाती। सही है गलत है? सही है। इनवॉलेंट्री है नेचर के अंदर। सही है गलत है? सही है। अपने कंट्रोल में नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू आउट डाइजेस्टिव ट्रैक एंड बॉडी, धीरे धीरे देखो कौन सा एक विशेषता नहीं है। अगर नहीं है पूछा इसने, है ना? नोट। ये तो आहार नाल में स्थित। सही है। रेखित नहीं है तथा दिखने में चिकनी है। सही है। अनैच्छिक पेशी है। सही है। पाचन नाल के द्वारा भोजन का परिवहन तथा शरीर की स्थिति को बनाए रखने में मुख्य कार्य। सही है नहीं है? ये स्टेटमेंट नहीं है। शरीर की स्थिति को बनाए रखने किसका काम होता है? स्केलेटल मसल्स का काम होता है, ये ना कि स्मूथ मसल्स का। सही, तो इसका आंसर होगा चौथा। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन सोल्व करो ये। इधर वाली, ये यहां से जा रही है। इधर, तू बता। फोर्थ। इनका फोर्थ है, आपका फर्स्ट। कौन सा? चौथा। फोर्थ। देखो, सबसे पहले ए नंबर वाली बोन कौन सी है? क्लेविकल, कॉलर बोन है ये। तो ये तो कौन सी होगी? क्लेविकल। तो सबसे पहले क्लेविकल किस किस में है? पहला तो, दूसरा तो नहीं होगा। अब बी नंबर वाली बोन कौन सी है? क्लेविकल, और इसके पीछे की साइड में बता रखा है स्केपुला। तो बी स्केपुला, स्केपुला किस किस में है?
इसका मतलब फीमर बताएगा, ये भी नहीं होगा, पहले और चौथे में से होगा। सी नंबर देखो, सी दे रखा ये, सी कौन सी हो गई, ह्यूमरस। ह्यूमरस किस में, इसमें भी है और इसमें भी है। अब डी देखो, ये बता रखा है, इधर से आओ, अंगूठा पास में आ गया, अंगूठे के पास वाली कौन सी बताया था मैंने, रेडियस। रेडियस, तो रेडियस हो गया कौन सी, ये, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। रेडियस ही बताया था अंगूठे के पास वाली। क्या आपको अगर पहचानने में दिक्कत हो तो ऐसे करना, अंगूठे के जो पास वाली है वो कौन सी हो गई, रेडियस, और इधर वाली अन्ना। तो इसमें डायग्राम में यही तो पहचानना था, अंगूठा इधर है तो अंगूठे के पास वाली रेडियस हो गई। और मैंने यहाँ ये भी बोला था कि ध्यान करना, डायग्राम में पतली और मोटी नहीं दिखेगी, लगभग सेम सी दिखती है। अब आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को गलत कहाँ पे करवाया, रेडियस और अल्ना में करवाया। उसको पता है कि आप यहाँ पे गलत करोगे कि रेडियस की जगह अल्ना करोगे, अल्ना की जगह रेडियस करोगे। आगे नेक्स्ट सवाल। 1 मिनट का टाइम है, सोल्व करो। कौन सा होगा राइट आंसर, फर्स्ट। इधर और देख लो, कौन सा होगा, फर्स्ट। अब देखना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रेटेड मसल्स, कंकालीय पेशियों में रेखित पेशियां होती है, मतलब उस कंकालीय पेशियों में रेखाएं पाई जाती है। सही है गलत है, सही है, क्योंकि कंकालीय पेशियों में रेखाएं पाई जा रही है, ये स्टेटमेंट सही है। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर इसमें धारियां दिखाई देती है, सही है, क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे उसको तो उसमें आपको स्टेराइन धारियां सी दिखाई देगी। सही, तो दोनों सही है और दोनों, इसका रीजन भी यही। आगे करना 150 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। 1 मिनट का समय है आपके पास। इधर पीछे, थर्ड, वापिस देख ले एक बार।
कौन सा होगा? कौन सा है? थर्ड। सबसे पहले देखो एसिटाबुलम। एसिटाबुलम कैविटी कहाँ पे होती है? हाँ, एसिटाबुलम। एक होती है ग्रोनी, सॉरी, ये ग्लिनोइड कैविटी। तो एसिटाबुलम कहाँ पे होगी? श्रोणी मेखला। जहां पर कौन से इलियम, ईसियम और प्यूबिस जुड़ती है और फीमर आके फिट होती है। तो पेल्विक होगी या पेक्टोरल? कौन सी होगी? श्रोणी मेखला। तो पेल्विक गडल ए से आएगा सेकंड। ए से तो आएगा सेकंड। सेकंड नंबर पे दे रखा है ग्लिनोइड कैविटी, तो वो आ गया पेक्टोरल गर्डल, तो सेकंड में आएगा फर्स्ट। थर्ड बताएगा वर्टिब्रो स्टर्नल, यानी कि जो वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम दोनों से जुड़ी हुई हो, कौन सी होती है? फर्स्ट 7 पेयर। फिर आएगा थर्ड। फिर दे रखा है वर्टिब्रो कॉन्ड्राइल, मतलब लास्ट ये 3 पेयर। तो फिर आ गया फोर्थ। तो सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ये तो गलत हो गया। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। थर्ड आंसर इज राइट। तुम्हारा कौन सा था? इसके अलावा थोड़ी था किसी का आंसर है? था? था? मैं तो कुछ भी करूँ, कंफ्यूज करूँ। मैं तो और ज्यादा करूंगा, देखो अभी एक बार फुल कंफ्यूज करूंगे तो मेरे कैसे गलत होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो ये। अच्छा सवाल है ये। कक्षा 11 में 2-3 लाइनें ऐसी पढ़ी होगी आपने। कौन सा होगा? पहला। इधर तुम्हारा कौन सा है आंसर? प्रथम। देखो गलत कथन का चयन करो। पहला दे रखे ऑल मूवमेंट लीड टू लोकोमोशन। कक्षा 11 में एक लाइन लिखाई थी, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सभी, हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी गमन गतियां है, सभी गतियां गमन नहीं है। ऐसा ही था ना? मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पे, तो मैं अपने फेशियल मसल्स का प्रयोग कर रहा हूं। क्या मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूं क्या? नहीं कर रहा हूं। तो आर लोकोमोशन आर मूवमेंट, तो मैं ये क्या कर रहा हूं? मूवमेंट कर रहा हूं। सही। मैं आप हाथ को ऊपर किया, नीचे किया, ये क्या है? मूवमेंट। जैसे मैं यहां पे आ गया, तो अब क्या मैंने किया? लोकोमोशन, दूर जगह चेंज कर ली। अब मैं जब जगह चेंज कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी मसल्स का बिना प्रयोग किए अपनी स्थान को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर लूं? नहीं हो सकता। सही। तभी इस तरह आल लोकोमोशन आर मूवमेंट, देखो क्या बताता है आल लोकोमोशन। सही। आल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट आल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। सही। तो आल मूवमेंट लीड लोकोमोशन नहीं, आल लोकोमोशन आर मूवमेंट बोल देता, तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो गया। अगला दे रखा है पक्षमा भी गति मादा के जनन मार्ग के अंडाणुओं को ले जाने, अभी पढ़ा था।
सिलियरी मूवमेंट उसमें काम करता है, तो ये नहीं होगा। आगे दे रखा है सूक्ष्म तंतु अमीबीय गति में सम्मिलित है, सही। माइक्रोफिलामेंट्स अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा को और इनको गति कराने के अंदर हेल्प करते हैं, सही है। आल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सही है। आल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट आल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, इसको याद रखना। इसे 3-4 लाइनें हैं, आल वर्टिब्रेट्स और कोऑर्डिनेट्स ऐसे दे रखे ना, सभी बायोलॉजी, सभी जूलॉजी बायोलॉजी है, सभी बायोलॉजी जूलॉजी नहीं है, सेम ऐसा हो गया, सही। अगला करो ये 152 नंबर। कौन सा होगा? कौन सा गलत पहचानना है अपने को? तीसरा, सबका तीसरा ही है। देखो, सबसे पहले इसने बताया क्रेनियल बोन्स, कितनी बताई है? 8। सही है गलत है? सही है, क्रेनियल बोन्स 8 होती है। दूसरा बता रहा है वर्टिब्रोकोंडाइल, कितनी होती है? 3। कौन कौन सा पेयर? 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो 3 पेयर सही है गलत है? सही है। तीसरा बता दिया फेलेंजेज, कितनी होती है? कितनी होती है? 14। यहाँ पे कितनी दे दी? तो कौन सा आंसर ये सही है गलत है? अगला दे दिया फ्लोटिंग रिब्स, कितनी होती है? 2 पेयर, सही है। तो कौन सा पूछा मैंने को? इनकरेक्ट। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 153 नंबर क्वेश्चन करो। एक सौ तिरपन नंबर सवाल करे। पहला, पीछे, कौन सा आएगा? पहला। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बोन्स बिलोंग टू द सेम पार्ट ऑफ द बॉडी? ऐसा कौन सा सेट है जो अपने बॉडी के सेम पार्ट से बिलोंग करता है? पहला दे दिया ऑक्सीपिटल, फ्रंटल और इथेमोइड। कहाँ से बिलोंग करता है ये? ये क्रेनियल बोन्स है, सही है। सी बी क्रेनियल बोन्स है। दूसरा दे दिया यूमरस, यूमरस कहाँ पे होती है? हाथ वाली यूमरस। फिर दे दिया कार्पल्स, कार्पल्स कहाँ पे होती है? हाथ में। फिर दे दिया मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल कहाँ होती है? कहाँ पे? पैर में। तो ये यहाँ से गलत हो गया स्टेट। आगे दे दिया ऑक्सीपिटल, कहाँ पे होती है? क्रेनियल बोन्स, ब्रेन में होती है। फिर दे दिया यूमरस, तो यूमरस तो सीधा यहाँ का दे दिया और एक ब्रेन की दे दिया, तो नहीं है। अगला है टीबिया, पैर की। फिबुला, ये भी पैर की। मेटाकार्पस, ये कहाँ की है? हाथ की। अगर यहाँ पे मेटाटार्सल दे देता तो फिर तो सही था, पर ये मेटाकार्पस दिया तो ये हाथ की। अब बिलोंग क्रेनियल बोन से एक ही कर रहा है, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। 154 नंबर करना आगे। कौन सा होगा?
गलत है, सही है ना? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द बोन्स एंड देयर नंबर्स? बोन्स और उनके नंबर के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट मैच है? पहला दे दिया वर्टिब्रो स्टर्नल, वर्टिबल कॉलम से और स्टर्नम दोनों से जुड़ी हुई हो। कितनी होती है ऐसी? 7। पर इसने बोला लास्ट टू पेयर, लास्ट टू पेयर को तो क्या बोलते हैं हम? वर्ट, हाँ है ना, वर्टिब्रल रिब्स। तो ये गलत, ये हो गया गलत। आगे बता रखा फॉल्स रिब्स, अपने को क्या बताना? इनकरेक्ट मैच, है ना? हाँ, आगे देखो फॉल्स रिब्स एट द 9th एंड 10th पेयर ऑफ द रिब्स। सही है, एट द 9th और 10th पेयर को ही बोलते हैं हम क्या? फॉल्स रिब्स। डू नॉट डायरेक्टली अटैच किसके साथ? स्टर्नम के साथ सीधा अटैच नहीं होती। सही है। 7th रिब्स से अटैच रहेगी, उससे आगे फिर अटैच रहेगी, तो ये तो सही है। आगे ईच लिम्स 30 बोन्स। सही है, एक हाथ में 30 बोन्स या एक पैर में। टार्सल बोन्स, टार्सल कौन सी होती है? एंकल। और कितनी होती है संख्या में? 7। और कार्पल्स कितनी होती है? 8, 8 होती है संख्या में। तो ये भी सही है, तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट। एक सौ 55 नंबर क्वेश्चन सोल्व करें। पीछे भैया। थर्ड और थर्ड, देखो सबसे पहले इसने बता रखा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पे होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक तो एसिटाबुलम केविटी और एक ग्लिनोइड केविटी, यहाँ पे जो सारे डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कर सकता है। तो देखो इसका मेज करना है अपने को। बिटवीन एटलस एंड नेक्सेस नहीं, बिटवीन कार्पस नहीं, बिटवीन ये, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल, गडल वाला एक ही ऑप्शन दिया है। तो ए से तो आएगा 4, ए से 4, 3 में दे रखा है, पहला तो नहीं होगा। सही। अब आ जाओ बी पे, दूसरा दिया है देखो। बी से पहले मैं बताऊं आपको, सडल जॉइंट पे आ जाओ, इसका कोई कंफ्यूजन थोड़ा सा नहीं होता। सडल जॉइंट कहाँ पे होता है? अंगूठे के थंब के अंदर होता है। थंब वाला कौन सा है? ये रहा, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में। तो सडल जॉइंट से सी से आ जाएगा पहला, तो सी से पहला कौन सा हो गया? सीधा सीधा है, तीसरा ही आंसर हो गया इसका। आगे ये भी कर सकते हो, पाइवेट जॉइंट कहाँ पे होता है? एटलस और एक्सिस के मध्य, ये यस। देखो ये वाला जॉइंट है ना, यस और नो, ये जॉइंट हो गया। कौन सा हो गया ये? एटलस और एक्सिस के मध्य पाइवेट। एक हाथ में रेडियस और अल्ना के बीच में ये होता है, यहाँ पे से रोटेड, हाँ पैर के अंदर। अब फिर बच गए ग्लिनोइड जॉइंट, है ना, ग्लिनोइड। अब ग्लिनोइड के अंदर देख लो किसके बिटवीन है? कार्पल्स के बीच में। ये क्वेश्चन सोल्व करना आगे। 156।
कौन सा होगा? देखो, इन रिब्स केज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिब्स रिमेन अटैच टू अदर रिब्स? कौन सा एक सेट है जो अदर रिब्स के साथ अटैच रहता है? कौन सा? 8वीं, 9वीं और 10वीं। कौन सी रिब्स से जुड़ी होती है? 7th रिब्स की से हाइलिन कार्टिलेज के द्वारा अटैच होती है। यहाँ पे दूसरी तीसरी दे दिया नहीं, चौथी पांचवी दे दिया नहीं, 7वीं 8वीं और 9वीं नहीं, 7वीं नहीं होती, 8वीं 9वीं और 10वीं। तो चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो 1 मिनट, आज की क्लास में इतने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं।